नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने वेब न्यूज चैनल सुप्रीम पावर हंटर पर। करते हैं शुरुआत आज की कुछ मुख्य खबरों से। खबर मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले की खैरलांजी से। कोरोनावीर पुलिस जवान जिनके कंधों पर लॉकडाउन की जिम्मेदारी। लॉकडाउन में सभी कोरोना योद्धा कोरोनावीर फाइटर पूरी मुस्तैदी से दिन रात जनता की सेवा में लगे हुए हैं ताकि लोगों को लॉकडाउन का पालन करवाया जा सके। इसी दौरान कुछ अधिकारी कर्मचारी ऐसे भी जो 30-40 दिन से लगातार परिवार से बाहर चल रहे हैं और मोबाइल पर परिजनों का हालचाल जानकर काम चला रहे हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन को चाहिए कि वह रोटेशन के आधार पर अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर कुछ दिन का अवकाश अवश्य प्रदान करे, जिससे कि ऐसे लोग अपने परिवारजनों से मिलने जा सके। ज्ञात हो कि केंद्र सरकार द्वारा पहले चरण में 21 दिन का लॉकडाउन, फिर दूसरे चरण में 3 मई तक 19 दिन का लॉकडाउन बढ़ाया गया। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए 3 मई के बाद भी लॉकडाउन की सीमा बढ़ना लगभग निश्चित। इसके बावजूद सभी कोरोना योद्धा पूरे मनोबल के साथ कार्य करते हुए अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं खैरलांजी के कोरोनावीर पुलिस जवानों की, जिनके कंधों पर लॉकडाउन करवाने की पूरी जिम्मेदारी वह आज 12 से 15 घंटे घर से बाहर सड़क पर गश्त दे रहे ताकि जनता महफूज और सुरक्षित रह सके। सुप्रीम पावर ऐसे कोरोना वीरों का पूरा सम्मान करता है, जिससे कि वह यह लोग दुगने हौसले के साथ अपने कर्तव्य पालन में लगे रहे। सुप्रीम पावर हंटर न्यूज़ के लिए बालाघाट खैरलांजी से योगेश कावड़े की रिपोर्ट। आज विश्वव्यापी कोरोना महामारी को लेकर के केंद्र सरकार के आदेश के अनुसार फर्स्ट लॉकडाउन जहां 21 दिन का हुआ था, सेकंड लॉकडाउन फिर 19 दिन का और बढ़ा दिया गया, जो 3 मई तक के कंटिन्यू चलेगा। इसमें पूरा प्रशासनिक अमला मुस्तैदी से लगा हुआ है ताकि जो लोग हैं वो घर से बाहर न निकले और घर के ही अंदर रहे। इसमें प्रशासनिक अमलों में पुलिस अमला हो, चाहे स्वास्थ्य अमला हो, चाहे अन्य और प्रशासनिक अमले हो, लगभग 24 घंटों में से लगभग 15 से 18 घंटे लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस लॉकडाउन में भी अपने परिवारों से निरंतर दूर चल रहे हैं और जब से लॉकडाउन लागू हुआ है तब से अपने परिवारों से दूर चलते हुए परिवारों से मिल भी नहीं पाए। आज हमारे साथ खैरलांजी थाना प्रभारी है, जिनके ऊपर पूरे खैरलांजी की कमान है। जब से ये लॉकडाउन शुरू हुआ है तो खैरलांजी क्षेत्र की जनता काफ़ी सहयोग कर रही है और लॉकडाउन सफल बनाने में कंधे से कंधा मिला के साथ दे रही है। सभी लोग अपने घरों के अंदर हैं और उनको बताया गया है कि कोरोना जो महामारी है उससे बचने का सिर्फ एक ही उपाय है कि घरों में रहें, कोई इसका इलाज नहीं है। तो सभी लोग अपने घरों में रहते हैं और यदि कोई बहुत मजबूरी है तभी वो लोग बाहर निकलते हैं और बाकी सब लोग घरों में हैं और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। अच्छा, इस बीच में परिवार वालों से बात हो रही है क्या अपनी? हाँ, मेरा परिवार भोपाल में रहता है और बीच बीच में परिवार से बात भी करता हूँ और उनको भी मैंने बता रखा कि आप लोग भी घर के अंदर रहें, घर से बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि भोपाल में तो बहुत ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव लोग हैं, इसलिए वो लोग घर के अंदर ही हैं और लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं वहाँ पे। अभी सर कब से अपन घर नहीं जा पाए? मैं 20 मार्च से नहीं गया हूँ अभी घर, 20 मार्च को आया हूँ वहाँ से, भोपाल से, तो तब से नहीं जा पाए। सर क्या संदेश ऐसा कुछ देना चाहेंगे जनता को? जनता को मैं यही कहूँगा कि ये जो कोरोना विश्व महामारी है, इससे बचने का कोई उपाय नहीं है, क्योंकि ना तो कोई दवाई बनी अभी तक। तो संदेश यही है कि सभी लोग घर के अंदर रहें, सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रहें और परिवार सुरक्षित रहेगा तो गांव और हमारा देश सुरक्षित रहेगा। आपका परिचय? मेरा नाम विनीता रघुवंशी है, मैं इंदौर की रहने वाली हूँ। खैरलांजी में थाना में मेरी पोस्टिंग है। मैडम, लॉकडाउन को किस रूप में ले रहे हैं आप? लॉकडाउन से मतलब है कि अभी कोरोना की जो महामारी चल रही है, इसको रोकने के लिए लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है। इसलिए लॉकडाउन में लोगों को घर पे रहना चाहिए और लॉकडाउन का पालन करना चाहिए। इसी कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। अच्छा, तो इस बीच जब से लॉकडाउन हुआ तब से अपन घर वाले परिवार वालों से दूर चल रहे हैं, तो परिवार वालों से बातें होती रहती है? जी सर, फ़ोन पे बात होती है, बाकी मम्मी पापा को टेंशन भी होती है, लेकिन ड्यूटी है वो तो ये फ़र्ज़ है। हम लोग खुश नसीब हैं कि हम लोग को ये मौका मिल रहा है करने का, लोगों की सेवा इस महामारी में करने का मौका मिल रहा है, ये भी बहुत बड़ी बात है। इसलिए फ़ोन पे बात हो जाती है और याद तो आती है घर वालों की, लेकिन अब
छुट्टी भी नहीं मिल पा रही और इस टाइम पे जाना भी सही नहीं रहेगा। जनता का सहयोग कैसा मिल रहा है आपको? जनता का, हाँ, जो समझदार लोग होते हैं वो बात मानते हैं, काफ़ी लोग नहीं समझ पाते तो उनको समझाते हैं। नहीं, जनरली क्या होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी जो सड़कों पे आपको दिख जाते हैं, तो उनको समझाते हैं, बोलते हैं कि आप लोग घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, महामारी चल रही है, अभी आप लोगों को आपके परिवार की आपको रक्षा करना है, घर में रहे, बाहर नहीं निकलना है, तो समझाते हैं इसी बात। इसे मैं चुनौती के रूप में ले रहे हैं कि अवसर के रूप में ले रहे हैं? चुनौती के रूप में। प्रैक्टिस ट्रेनिंग चल रही थी इंदौर में, जो कि कोरोना महामारी के चलते वो कुछ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। तो हम प्रशिक्षण मतलब बंद होने के बाद 2 दिन के लिए घर आए हुए थे, ताकि हम उसके बाद हम अपनी मूल पदस्थापना सपना ज्वाइन कर सकें, इसलिए हमको जाना था। लेकिन इसी बीच लॉकडाउन की घोषणा हो गई, सारे आवागमन के साधन बंद हो चुके थे, रेल बस इत्यादि सेवाएं बंद हो चुकी थी, प्राइवेट वाहन भी नहीं चल रहे थे, इसी कारण हम यहीं फंसे रह गए थे। लेकिन हमारे डीजीपी साहब का एक आदेश आया कि जो इस दौरान जो पुलिसकर्मी जहां फंसे हुए हैं लॉकडाउन में, वो वहीं पर अपनी ड्यूटी दे सकते हैं। तो इस कारण से मैंने अपने ही स्थानीय थाने में यहाँ पे अपनी आमद दे दी है और यहाँ पर मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूँ, क्योंकि ये मेरा अपना क्षेत्र है, यही जन्मभूमि मेरी, यहीं पर मैं पला बड़ा हुआ हूँ, यहीं पढ़ाई की मैंने। तो इस क्षेत्र में काम करने का अनुभव बहुत ही अच्छा है। लोगों को समझाइश देते हैं, लॉकडाउन का पालन करवाते हैं, अनावश्यक न घूमे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हैं, उन्हें समझाइश देते हैं कि यहाँ वहाँ न घूमें, केवल आवश्यक काम के लिए ही अगर जाना हो, अत्यधिक ज़रूरी है तो ही जाएं। इस कारण से हम लोग यहाँ पर मोबाइल पेट्रोलिंग करते हैं, तो बहुत अच्छा अनुभव है। और अपने ही क्षेत्र में ड्यूटी करने का अवसर ऐसे बहुत कम समय मिलता है, बहुत कम बार मिलता है, जो कि हमें प्राप्त हुआ है। तो हम यहाँ पे अभी अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हमारे साथ में और एक साथी हैं जो अनूपपुर में पदस्थ हैं, वो भी इसी प्रकार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लोग भी यहाँ पर लॉकडाउन का काफ़ी पालन कर रहे हैं, बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं शासन का, पुलिस प्रशासन का और सभी स्वास्थ्य कर्मियों का। और जो हमारी मेन समस्या ये है कि जो बाहर से जो मज़दूर वर्ग आ रहे हैं, जो दूसरे राज्यों में काम कर रहे थे, बॉर्डर पार होते हैं, तो उनको यहाँ पर ला कर के क्वारंटाइन करना, वो भी एक जटिलता है उसमें। लेकिन सभी काम बड़े आसानी से हो रहा है, प्रशासन का भरपूर सहयोग है। क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, उनका स्वास्थ्य चेकअप हो रहा है और उन्हें कुछ दिन क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है, और प्रशासन के बाद प्रशासन के सहयोग से उनको उनके गंतव्य स्थान पर छोड़ा जा रहा है। इसी में हम लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं और मोबाइल पेट्रोलिंग करके सभी क्षेत्रों में घूम कर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और काम कर रहे हैं। मैं सतीश डायरे, पुलिस अधीक्षक कार्यालय अनूपपुर में पदस्थ हूँ वर्तमान में। और चूँकि मेरा गृह ग्राम यहीं पे है, खैरलांजी थाना अंतर्गत, और मैं छुट्टी पर अवकाश पर आया हुआ था। इसी दौरान शासन के आदेश के अनुसार लॉकडाउन की घोषणा हुई और पुलिस मुख्यालय भोपाल से आदेश आया कि आप लोग अपने गृह निवास पर ही आपको ड्यूटी करनी पड़ेगी। तो हम अपनी सेवाएं देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए। बहुत अच्छा अनुभव है, लोग भी सहयोग कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का हम उनको मैसेज दे रहे हैं। ग्रामों में पंचायत से भी हमको सहयोग मिल रहा है, सरपंच के द्वारा भी सहयोग मिल रहा है, और तमाम समाज सेवी लोग भी आगे बढ़कर लॉकडाउन का समर्थन कर रहे हैं। मूल समस्या आ रही बाहर से जो मजदूर काम करके आ रहे हैं, उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाना, और जैसे कृषि कार्य है, इसमें भी हम लोगों को समझाइश देकर उनका सहयोग ले रहे हैं, वो भी हमारे मार्गदर्शन का पालन कर रहे हैं। और बाकी ऐसी कोई समस्या नहीं है, लोगों को इस महामारी के बारे में भली भांति ज्ञान है, वो भी समझ रहे हैं कितनी दिक्कतें आ रही हैं, और वो भी शासन का पूर्ण सहयोग देने में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। ऐसी स्थिति में तो अपन हर कोई आदमी अपने घर में रहना चाह रहा है जी। अपन इसको, ये जो कोरोना महामारी को अपन चुनौती के रूप में ले रहे हैं कि अवसर के रूप में ले रहे हैं? ये एक तरह से चुनौती भी है और एक अवसर भी है, जिसने हमें मनुष्यता को अपना ज्ञान कराया है कि दुनिया की तमाम ऐशो आराम शौकत के बावजूद भी अपना घर भी सब कुछ है। लोग घरों में बैठकर अपनी परिवार को समय दे पा रहे हैं, बीवी बच्चों को समय दे पा रहे हैं। पुलिस विभाग में रहने पर इतना समझ में आया था कि हम अपना मुख्य समय घर में नहीं दे पाते थे, तो हमारे लिए एक तरह से अवसर तो बना, परंतु अपने लोगों के बीच में काम करने का भी एक सुखद एहसास है। ठीक है, खुशी तो उतनी नहीं होती क्योंकि ये हमारी इस तरह से हम नहीं चाहते कि कभी ऐसा दोबारा ऐसा कभी अवसर आए, परंतु अच्छा ज़रूर लगता है कि लोगों की सेवाएं दे रहे हैं, हम अपनों के बीच में काम कर रहे हैं। समस्याएं बहुत सारी आती हैं, परंतु उनका निदान भी जरूर करना पड़ता है। और अभी देखते हैं
ये सब कुछ अच्छा रहा तो जल्दी से लॉकडाउन भी समाप्त हो, लोगों को भी थोड़ी राहत महसूस हो, बस ये अपेक्षा है। भारत के 10 राज्यों में तेजी से बढ़ रहे आपके अपने वेब न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाए अपने आसपास की तमाम मुख्य खबरें अपने ही मोबाइल पर, क्योंकि सुप्रीम पावर हंटर करता है मुद्दों की बात, जिनसे है जनता का सीधे सरोकार। समझौता नहीं, पहल चाहिए।